इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। जितने भी चुनाव होते हैं, या वो नगर निगम, नगर पालिका, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये बड़ी खबर है, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के बाद मंजूरी दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। अब सरकार का क्या फैसला हो सकता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश में अब एक ही इलेक्शन के फॉर्मेट को अपनाने की तैयारी है सरकार की तरफ से। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है चुनावों में, काफी लंबा वक्त बीतता, आचार संहिता होने की वजह से काम प्रभावित होते हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो तभी सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हो जाए, ये वो चाहते थे। इससे खर्चा बचेगा। चुनाव आयोग की जो सिरदर्दी है, लगातार कर्मचारियों को जो ड्यूटीज लगाई जाती है, जिससे शिक्षक, जैसे आप देखते हैं कि कई बार शिक्षकों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इन तमाम बिंदुओं के बाद इस पर रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में आपको बता दें, उसने राय मशवरा किया, लोगों के सलाह मशवरा किया गया, पार्टियों से सलाह मशवरा किया गया, और उसके बाद ये बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन। आएगी, इस अध्यादेश को लेकर के आएगी, पास कराने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए, तो अब सबसे बड़ी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। बार देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए और सरकार कैबिनेट जो मंजूरी दी है, अब इसे शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। और सरकार जो जानकारी मिल गई है, सबसे पहले जो पहला हफ्ता होगा उसी में ये बिल रखा जाएगा, जिसका मसौदा भी उस समय तक तैयार कर लिया जाएगा। तो जो फाइंडिंग होगा वो बहुत कुछ रामनाथ कोविंद कमेटी जो है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, अन्य गणमान्य व्यक्ति उसके सदस्य थे, उसी मसौदे को एक बिल का शक्ल दे दिया जाएगा, कुछ फेरबदल करते हुए, जिसका मसौदा सार्वजनिक होना रविंद्र। तो रामनाथ कोविंद को रिपोर्ट को मंजूरी। हमारे सहयोगी आपको बता दें, रविंद्र हमें जानकारी देते हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, बहुत बड़ी खबर है। दर्शकों को बता दें, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, यानी अब देश में जब चुनाव होंगे लोकसभा के चुनाव के साथ, इसमें कुछ नियम रहेंगे। कुछ राज्यों की जैसे विधानसभा है, उनका कार्यकाल कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, अब उसके बाद अब देखना होगा कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। क्योंकि अभी देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, अभी क्या कानून बनेगा, क्या होता है, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये लगातार दर्शकों को हम बड़ी खबर बता रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चाहते थे कि एक देश एक चुनाव की बात होनी चाहिए, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता है, आचार संहिता लगती है बार बार, जिसकी वजह से आपको बता दें कि दिक्कतें होती हैं, विकास के काम प्रभावित होते हैं। और उसी वजह से ये फैसला लिया गया है।
विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अपने आप में एक बड़ी खबर है। यानी अब देश में एक रास्ता तय किया जा रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव हो तो सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर लगातार जो है कवायद चल रही थी और यही वजह से अब जो है मोदी कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दी है। चूंकि रामनाथ कोविंद की ये रिपोर्ट थी जिस पर आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि सरकार अगले सत्र में ये पूरा बिल जो है वो ला सकती है, सदन में पेश कर सकती है। और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इस बात का जिक्र किया था। और ये भी कहा जा सकता है कि फिलहाल अब वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से तमाम जगहों पर जो इलेक्शंस को लेकर लगातार जो खर्चों की बात आती थी, इसके साथ साथ जो फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात आती थी, जो टेक्निकलिटी आती थी, उन सब चीजों पर फिलहाल सरकार की तरफ से अब ये कोशिश रहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और जिसकी वजह से चुनाव आयोग पर भी दबाव कम रहे। और पिछली अगर हम बात करें तो पिछली बार जब स्वतंत्रता दिवस का पूरा कार्यक्रम हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी कई बार और ये कहा था कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। इस तरह की बात भी उन्होंने कहा था। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसका जिक्र किया था। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है और अब इस पूरे प्रस्ताव के जरिए अगले सत्र में इसको जो है लाया जाएगा। क्योंकि अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जल्द ही ये जो पूरा कदम है ये उठाया जाएगा और उसी कड़ी में फिलहाल इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और इसके जरिए अब जल्द ही जो है सत्र में इसको लाया जाएगा और जो सत्र में लाके इसको पास कराया जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे। दर्शकों को बता दें संसद के शीतकालीन सत्र में आपको बता दें इसको बिल को लाने की तैयारी हो सकती है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी और संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर है। और फिर उसके बाद सदन में पारित होने के बाद ये कानून बन जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार की मंशा है कि सभी चुनाव जो चुनाव होते हैं राज्यों के, लोकसभा के, विधानसभा के, एक साथ कराया जाए जिससे खर्चा से बचा जा सके। कहीं ना कहीं यहाँ विशाल एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि खर्चा बहुत ज्यादा आता है, आचार संहिता लगने की वजह से साथ ही साथ काम भी प्रभावित होते हैं, विकास के काम प्रभावित हुए हैं। कभी विधानसभा का चुनाव आ जाता है, कभी लोकसभा चुनाव का आ जाता है, कभी निगम का चुनाव आ जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं और फिर आचार संहिता लगती है और काम प्रभावित भी होते हैं विकास के। देखिए बिल्कुल इसी बात को लेकर जब पिछली बार जब आपको याद होगा कि 15 अगस्त के वक्त दिन जो प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया था उसमें इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था कि एक देश एक चुनाव जो है वो बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्र को की जो प्रगति होती है उसमें जो अलग अलग चुनाव होते हैं उसमें बाधा होती है। ऐसे में देश को भी आगे आना होगा, राष्ट्र को भी आगे आना होगा और एक देश एक चुनाव के लिए अपनी एक रायशुमारी करनी होगी। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसको जल्दी जल्द जो है सरकार जो है कैबिनेट में लाएगी। और चूंकि लोकसभा के चुनाव की घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था कि एक देश एक चुनाव, ऐसे में उसको भी पूरा करना था। तो ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित थी उसने इस साल मार्च में इस पूरे मामले को लेकर एक राज्य और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की थी और समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थायी निकाय चुनाव जाने की सिफारिश भी की थी। तो अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम आप टेक्निकली समझे तो विधि आयोग सरकार के द्वारा सभी 3 जो स्तर होते हैं जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय जैसे जो नगर पालिकाएं होती हैं, पंचायत होती है, उनको अगर 2029 से देखा जाए तो उसके हिसाब से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। मतलब अगर ये जो है सत्र में लाया जाता है, इसको पास कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव अब नहीं होंगे। और ये चलिए विशाल लगातार हम इस खबर